नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम चर्चा करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। साथियों, हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं उनको व्याख्यात्मक रूप से समझाया जाएगा। तो ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएड की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो विस्तृत रूप से साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, तो व्याख्यात्मक रूप से आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है, इसमें टोटली आपका जो पार्ट है वो बच्चों से संबंधित है कि जो बाल्यावस्था के जो बालक हैं किस तरह से अपनी एज के अकॉर्डिंग उनमें किस तरह का विकास होता है, उससे संबंधित आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सारे प्रश्नों की चर्चा अपन इस क्लास में करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे साथियों, वो रहेगा हमारा अभिवृद्धि एंड विकास, अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चर्चा हम करेंगे आज किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके मीनिंग की चर्चा करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेज है उसकी चर्चा करेंगे और किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। और निश्चित रूप से तय मानिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आता ही है। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कर लीजिए और आगे अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। साथियों, जैसा आपका पहला चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे केवल और केवल किसकी? ग्रोथ की। ग्रोथ में भी किसकी चर्चा करेंगे अपन? कि ग्रोथ जिसको अपन कहते हैं वृद्धि कह दीजिए, चाहे अभिवृद्धि कह दीजिए, और दूसरा शब्द हमारा रहेगा डेवलपमेंट, जिसको अपन विकास कहते हैं। साथियों, स्किनर का एक कथन आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें। तो स्किनर का एक कथन इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जो विकास है वो चलता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, की जो विकास है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती है। यह व्यक्ति जैसे ही व्यक्ति गर्भ में आता है, अर्थात गर्भ धारण के बाद से और जन्म तक की जो स्थिति हो, जन्म से गर्भ धारण से लेकर और जीवन पर्यंत संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो विकास के अंतर्गत आती है। यह बात किसने कही है? स्किनर। साथियों, मैं आपको फुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। स्किनर जिसको अपन जानते हैं, इसको हम जानते हैं किस नाम से? बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर जिसको हम कहते हैं बुरहस, बुरहस फ्रेडरिक, पूरा नाम है इनका बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। पूरा नाम क्या है साथियों इनका? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। इनकी एक पुस्तक आप सभी ने पढ़ी होगी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी पुस्तक है। इन्होंने एक सिद्धांत भी, आप सभी को पता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बी.एफ. स्किनर ने, जिसे अपन ऑपरेंट थ्योरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए वो चीज़ बात की है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है बी.एफ. स्किनर ने एक कथन कहा था डेवलपमेंट के लिए कि जो विकास है वो एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बात करें कि अभिवृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। बात करें, देखिए, मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो किसका है साथियों? मानव विकास का। कि मानव का जो विकास है वो किस तरीके से होता है, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बताओ किसका? एजुकेशन साइकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि, जिसको अपन ग्रोथ कहते हैं, के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि हम जिस चीज़ को हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, अर्थात हम टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो एक टीचर को यह पता होना चाहिए कि बालक का जो विकास है वो किस तरीके से होता है, इसलिए इस चीज़ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह लाइन यही बता रही है कि एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के जो विकास हैं, उसकी विशेषताएं का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी जाकर तो बालक की जो आवश्यकताएं हैं, बालक की योग्यताएं हैं, बालक क्या करना चाहता है, किस तरीके से पढ़ना चाहता है, बालक का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इन सारी चीज़ों को तब तक नहीं शिक्षक जान सकता जब तक उसे इस जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका ज्ञान नहीं होगा। तभी वह शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन विकास तथा अभिवृद्धि के संदर्भ में कर सकता है।
तभी वह अपना जो शिक्षा उसने जो प्राप्त की है उसका प्रयोग तभी कर सकता है जब बताओ किसको पढ़ ले, वो किसको पढ़े साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़े। किसको पढ़ना पड़ेगा उसको, चाइल्ड डेवलपमेंट को उसको पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी को उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर बच्चे को जान सकता है, उसे समझ सकता है। साथियों आगे बात करूं, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रैंक। क्या नाम है साथियों जिनका, फ्रैंक नाम के एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा है उसका उनका कथन भी हम देख लेते हैं। देखिए, फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में, यहाँ कोशीय वृद्धि से तात्पर्य है जो फिजिकल चेंजेज हैं, अर्थात जो शारीरिक परिवर्तन है उसको उन्होंने कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त किया है। तो फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, किसने, इन्होंने क्या कहा है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन और व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा साथियों, कौन कह रहा है बताओ, फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। तो आप अपने एग्जाम में इस चीज को एक महत्वपूर्ण नोट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक विशेष चीज व्यवहार के जो पहलू है उसमें परिवर्तन को जोड़ा है। बताओ किसने, बाकी अपन सामान्य रूप में पढ़ते हैं जो फिजिकल चेंजेज होते हैं, शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वही ग्रोथ होता है, वही अभिवृद्धि होती है, लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ा है, व्यवहार, जिसको अपन बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जिसको अपन बिहेवियर कहते हैं। तो व्यवहार में भी परिवर्तन इन्होंने वृद्धि के अंतर्गत रखा है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वह विकास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्थात समय की दृष्टि से जो भी परिवर्तन व्यक्ति में दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, वो बताओ क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। एक और मनोवैज्ञानिक है मेरेडिथ। कौन से हैं साथियों, मेरेडिथ। के शब्दों में कुछ लेखक, साथियों मैं जो आपको चीज पढ़ा रहा हूँ बड़ी ही ऑथेंटिक बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सारी चीज है एक एक बात सत्य है। मार्केट्स में जो किताबें जो आ रही हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो आपको यहाँ एक भी चीज़ें गलती नहीं मिलेगी और उसकी व्याख्या मैं आपको अच्छे से करूँगा। ध्यान रखना, बहुत ही ऑथेंटिक बुक से हम पढ़ रहे हैं, संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा हम इसी से पढ़ रहे हैं। आपका जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड लर्निंग एंड टीचिंग, पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ लेखक, मेरेडिथ ने, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि में करते हैं, विकास का प्रयोग विभेद विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। साथियों यहाँ मेरेडिथ ने स्पेशल जो इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसा कि हम सभी पढ़ते भी हैं कि अभिवृद्धि जो ग्रोथ है इसका प्रयोग केवल और केवल बताओ किसमें, आकार में वृद्धि, यानी कि शरीर में जो चेंजेज हैं, शरीर की जो ग्रोथ है उसी को हम अभिवृद्धि के अंतर्गत समाहित करते हैं। लेकिन विकास का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, विभेद विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि जो विकास है उसमें ऑल ओवर जो चेंजेज हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बात किसने स्पष्ट की है साथियों, मेरिडिथ ने ये बात स्पष्ट की है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको भी देख सकते हैं। सम राइटर्स रिजर्व द यूज ऑफ ग्रोथ ऑफ डेजिग्नेट एंड इंक्रीमेंट इन साइज एंड इन डेवलपमेंट ऑफ मीन जो है डिफरेंशिएशन, अर्थात जो केवल और केवल जो ये बात इन्होंने कही है कि अभिवृद्धि ही आकार में, अभिवृद्धि का प्रयोग क्या है, आकार में वृद्धि है, इसका अर्थ है, लेकिन जो विकास है वो उसमें भेद भी करता है और उसकी विशिष्टीकरण की योग्यताओं को भी बताता है। ये बात बताओ किसके द्वारा कही गई है, मेरेडिथ के बात कही गई है। साथियों हम चर्चा करेंगे आगे और भी इसके अर्थ को जानने का प्रयोग हम करेंगे। देखिए, अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझने के लिए हमें उनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। यानी कि हम विकास की ओर चलें, अभिवृद्धि की ओर चलें तो इसके अंतर को हम जानने से पहले इसका अर्थ को जान लेना आवश्यक होता है। तो अर्थ समझने के लिए इसको अंतर को समझ लेना आवश्यक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ। सोरेनसन सोरेनसन मनोवैज्ञानिक है। सोरेनसन के अनुसार जो सामान्य रूप से अभिवृद्धि का शब्द प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से जो ग्रोथ है आपकी, इसका प्रयोग बताओ जो शरीर है, अर्थात हमारा जो शारीरिक परिवर्तन है उसके, चाहे अंगों के भार की बात करें, उसकी उसमें आकार में वृद्धि की बात करें, उसमें रूप में लिया जाता है। इसी वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। अर्थात जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, इसको एक तरह से क्वांटिटेटिव होती है ना, अर्थात ये मात्रात्मक होती है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। यानी कि अभिवृद्धि विकास के साथ होती है, लेकिन स्पेशली जो अभिवृद्धि होती है वो शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन है उसके रूप में ही जानी जाती है, उसके रूप में ही अभिवृद्धि को व्यक्त किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। फिर भी लेखकों द्वारा दोनों शब्दों का प्रयोग साधारणतः एक अर्थ में किया जाता है। भाई
यहाँ पर जो सोरेनसन है उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लंबाई बढ़ रही है अर्थात हड्डियों की जो आकार में वृद्धि हो रही है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आपके ग्रोथ के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जो जब हमारी जो ऑक्सीडेशन है उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, अस्थिकरण की जो प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में उस जो है उसके आकार में परिवर्तन आता है, वह कहाँ तक वो कहाँ तक किस में शामिल है, वृद्धि में शामिल है या विकास में शामिल है। इसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिया। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित होता है। इतनी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्या कहा गया है कि विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव इस शब्द को आप नोट करेंगे। एक शब्द है आपका विकास और एक शब्द है, बताओ क्या, वृद्धि। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करूं। देखिए भाई, एक शब्द तो क्या है आपका विकास है और एक शब्द क्या है आपका वृद्धि है। यहाँ आप सभी को पता है कि जो विकास है, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत, है ना। ऑल ओवर पूरी अपनी जो होल लाइफ है ना उसमें चलता है, जबकि जो वृद्धि होती है एक सीमित समय के लिए चलती है। लगभग हमारे हम बात करें किशोरावस्था या फिर इसको हम परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, तो ये निश्चित है। अर्थात ये जो वृद्धि होती है, हमारे शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है लंबाई वगैरह में, वो केवल एक किशोर अवस्था परिपक्व अवस्था तक होता है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट है वो आते हैं। इसलिए ये चलता है, बताओ कब तक? जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो वृद्धि है हमेशा बताओ किसके साथ साथ चलती है भाई? विकास के साथ साथ। भाई नीचे ये लाइन तो लिखी हुई है, विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, यानी कि ये किशोर अवस्था किसके अंतर्गत आती है? इसी के अंतर्गत आती है। अर्थात वृद्धि भी चलती है तो उसके साथ साथ बताओ क्या भी होता है? विकास भी होता है। कई बार आपकी अच्छे एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा गया है, महत्वपूर्ण लाइन है, अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। चलिए देखें भाई, देखिए आगे मैं आपसे बात करूंगा। देखिए ये हमने इसका अर्थ हमने देखा, अब अर्थ के आधार पर ही हम इसकी कुछ जो अंतर है दोनों में, चाहे वृद्धि है चाहे विकास है, दोनों के अंतर को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों में क्या अंतर निश्चित रूप से देखा जाता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। अर्थात दो चीजें मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिवृद्धि है चाहे विकास है, एक प्रश्न बच्चों के मन में आता है कि सर अभिवृद्धि और विकास कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि यहाँ पर दिया है जब बालक का क्या हो जाता है? गर्भाधान हो जाता है। अर्थात दो चीजें हैं, एक तो है आपका मातृकोश, एक तो क्या है आपका मातृकोश, और एक होता है आपका, होता कौन सा कोश? पितृकोश। इन दोनों का जब मिलन होता है, इन दोनों का मिलन होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है साथियों? जीव की उत्पत्ति होती है। जिस दिन ये जीव की उत्पत्ति होती है उस दिन को ही ये जो दिन है गर्भाधान ये कहा जाता है, और उसी दिन से चाहे हम बात करें ग्रोथ की यानी अभिवृद्धि की, और चाहे हम बात करें डेवलपमेंट की यानी विकास की, उस दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। कब से? गर्भाधान से। कब से प्रारंभ हो जाता है? गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि सर वृद्धि और विकास कब से प्रारंभ होते हैं, तो ध्यान रखिए कब से प्रारंभ हो जाते हैं? गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रक्रियाएं उनके जन्म के बाद भी चलती है निश्चित रूप से। फलस्वरूप वे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आदि विकास होता है। और जैसे ही गर्भाधान हो जाता है उसके बाद लगातार जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं आती हैं, गर्भाधान जैसे उसका जन्म होता है, शेष अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, लगातार वृद्धि और विकास उनका चलते रहते हैं। अतः हम हरलोक के शब्दों में कह सकते हैं ये हरलोक, हरलोक को आपको याद रखना है। हरलोक एक महिला मनोवैज्ञानिक है, श्रीमती हरलोक। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन आपको अच्छे से याद रख लेना है। बताओ किसका? हरलोक का कथन आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कहा इसने कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी कि विकास के अंतर्गत केवल और केवल अभिवृद्धि नहीं होती, इसके बजाय जब हम किशोर अवस्था से आगे चलते हैं, जैसे प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य हैं उसको भी प्राप्त करना है। उसके अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके विकास के अंतर्गत आएगा। विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। जैसे जैसे बालक आगे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसमें जो गुण है उसकी विशेषताएं उनमें नवीन इजाफा होता रहता है। इसको हम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये परिभाषा बताओ किसकी है? हरलॉक की ये परिभाषा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
यहाँ अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लिख लीजिए अभी कि आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, तो क्या इसमें अंतर है वो हम देख लेते हैं। देखिए भाई, डिफरेंसेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सामान्यतः विकास तथा वृद्धि में कोई अंतर नहीं समझा जाता, जबकि इन चीजों में पर्याप्त अंतर होता है। इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कथन आपसे कहूंगा कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है साथियों की जो वृद्धि और विकास है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे के हमेशा बताओ क्या है, पूरक है। एक दूसरे के हमेशा क्या है, ये पूरक है। अर्थात एक के बिना दूसरे का काम चल ही नहीं सकता। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन ये एक दूसरे के बताओ क्या नहीं है, पर्याय नहीं है। अर्थात ये जो वाली लाइन है ये इसी बात को कह रही है कि वृद्धि और विकास एक साथ चलते जरूर हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है। दोनों का अर्थ कैसा है, अलग अलग है। इसलिए बताओ ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, बताओ क्या नहीं है, पर्याय नहीं है। अब बात करें सबसे पहले अभिवृद्धि, इधर आपके अभिवृद्धि वाले जो पार्ट्स हैं और इधर आपके बताओ कौन से हैं, विकास है जिसको अपन डेवलपमेंट कहते हैं। देख लीजिए एक एक की अपन चर्चा कर लेते हैं। सुनो भाई, सबसे पहले बात करें, यहाँ से आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो अभिवृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर, अच्छा ये उल्टा हो गया है ना, एक बार इसको आप यहाँ से काटेंगे, इसको ये उल्टा हो गया है ना। मैं आपको लिख देता हूँ इसका सही कथन। अभिवृद्धि होती है एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एक विशेष आयु तक, कब से कब तक बताओ, विशेष आयु तक ही चलती है। अर्थात मैंने आपको बताया कि ये बताओ कब तक चलती है, आपकी चाहे किशोर अवस्था मान लीजिए, चाहे कौन सी अवस्था, परिपक्व अवस्था तक ही चलती है। बताओ कौन सी, अभिवृद्धि। जबकि जो विकास है, विकास बताओ कब से कब तक चलती है, ये आपके गर्भाधान से लेकर चलती है। बताओ कब तक चलती है, आपकी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक, यानी जीवन पर्यंत यह चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला अंतर क्या है कि ये तो विशेष आयु तक चलती है, यानी किशोर अवस्था परिपक्व अवस्था तक चलती है, और ये बताओ कब तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। वहीं मैं दूसरे की बात करूं कि जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। परिमाणात्मक कह दो या फिर एक जगह एक शब्द द्वारा लिया जा सकता है, जैसे अपन कहते हैं मात्रात्मक। क्या कहते हैं, मात्रात्मक। यानी कि जो वृद्धि होती है उसको मापा जा सकता है, उसको परिमाण यानी उसका माप तोल किया जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं क्वांटिटिव, है ना। ये ध्यान रखना शब्द आपको, क्वांटिटिव, ये वृद्धि होती है वो क्वांटिटिव होती है। जबकि यहाँ विकास की बात करें तो ये परिमाणात्मक तो होता है, साथ के साथ में बताओ इसमें क्या भी होती है, गुणात्मकता भी होती है। ये केवल और केवल क्या है, परिमाणात्मक है, जबकि ये परिमाणात्मक के साथ साथ बताओ क्या भी है, गुणात्मक भी है। क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, उससे अलग जो व्यक्ति के गुणों में क्या होती है, जो गुणों में वृद्धि होती है, तो इसलिए गुणात्मक भी है। जैसे मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, तो बताओ किस में भी वृद्धि होगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। इसलिए बताओ इसको गुणों के रूप में मापा जा सकता है, और यहाँ इसके अंतर्गत वृद्धि तो समाहित है ही है, इसलिए बताओ ये क्या भी है, परिमाणात्मक भी है। वृद्धि विकास का एक चरण है, यानी कि चरण क्यों है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि केवल किशोर अवस्था तक चलती है, इसलिए वृद्धि विकास का क्या है, एक चरण है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, बात सही है। विकास के अंतर्गत क्या भी होती है, बताओ वृद्धि भी सम्मिलित होती है। परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, क्योंकि शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है कि नहीं जा सकता। भाई पहले हम जब जन्म लिया तो छोटे से थे, धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं आगे बढ़ती गई और हमारी जो लंबाई है वो भी बढ़ती गई, तो दिखाई दे रहा है। इसलिए बताओ इसे तो क्या किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है और नापा भी जा सकता है, कि पहले हम 2 फीट के थे, आज हम 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, ये हमने क्या कर लिया, माप लिया। वहीं परिवर्तनों को क्या किया जा सकता है, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मान लीजिए कि हमारा आईक्यू लेवल पहले अलग था, और जैसे जैसे हम जिस वातावरण में रहे उसके अंतर में चेंज होता रहा, है ना। या फिर आईक्यू लेवल को छोड़िए और चीज ले लें, जैसे मान लीजिए भाषाई विकास की बात करें, हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो जैसे जैसे हम हमारी जो परिपक्वता है, हमारी आयु बढ़ती रहेगी, उसमें सामाजिक और भाषाई, चाहे सामाजिक विकास है, भाषाई विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इनमें सब में परिवर्तन आता है, तो उनको नाप नहीं सकते हम। केवल और केवल क्या किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है। इसलिए बताओ ये पार्ट किसके अंतर्गत आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। वहीं केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है कौन, जो ग्रोथ है। ग्रोथ यानी कि जो अभिवृद्धि है वो केवल और केवल फिजिकल चेंजेज को ही प्रकट करती है।
केवल और केवल किसको बताओ, फिजिकल चेंजेज को। और ये जो है डेवलपमेंट वो फिजिकल के अलावा जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, सारी ही डेवलपमेंट, चाहे हम इमोशनल हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट हो, सारे के सारे डेवलपमेंट बताओ, चाहे मेंटल जो डेवलपमेंट है, वो सारे के सारे परिवर्तन बताओ किस में दिखाई देते हैं, विकास में देते हैं। जबकि वृद्धि में केवल और केवल एक परिवर्तन दिखाई देता है, बताओ कौन सा, शारीरिक परिवर्तन। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, इससे पहले छोटी सूचना मैं आपको दूं कि ये क्लास आप सभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, टोटल साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ने चाह रहे हैं व्याख्यात्मक रूप से, उनके लिए तो उपयोगी है। साथ में जो जिनके ये पेपर चलता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या फिर जिनके लर्निंग एंड टीचिंग चलता है, उनमें ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा। साथ में इन सबकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम को मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम आपका मिलेगा इस नाम से, PK एडवांस स्टडी, इस नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको और भी सूचनाएं मिल जाएंगी। साथ में जो विद्यार्थी इन सबके हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन जो जानना चाह रहे हैं, मात्र 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप हमारे जो ऐप है, उस ऐप का नाम है PK एडवांस साइको। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको इसकी जो PDF है, केवल मात्र 10 प्रश्न वाली जो PDF है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और वो प्रश्न आपके लिए बहु उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप सबको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।